गुड आफ्टरनून डियर स्केलाइट्स। आज मैं आपको नव भारती का दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है दो कलाकार। यहाँ पर हम सबसे पहले आप लोग तो डेट लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ क्लास लिख रही हूँ और यहाँ पर आप चैप्टर का नेम डालेंगे दो कलाकार और यहाँ पर CW और कॉपी में वर्क करेंगे तो आपको डालना है HW। आप देखेंगे कि असली कलाकार किसे कहते हैं। क्या अभिनय करने को, यानी कि जो एक्टिंग करते हैं उसे, या चित्र बनाने का नाम कला होता है? नहीं। अनाथ व बेसहारा बच्चों को सहारा देना, जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे बच्चों को सहारा देना, उनके जीवन को बनाना, अर्थात उनके लिए कोई काम करना, उन्हें जीवन में ऊपर उठाना, दूसरों के दुखों में शामिल होकर अपनी कला से उनके जीवन को निखार देना, अर्थात दूसरे के दुख में भी शामिल हो, उसमें भी भागीदारी करो और अपने अंदर कोई ऐसी कला हो जिससे उनका दुख दूर हो जाए, तो उससे उनका दुख दूर करना ही असली कला है। ऐसे कलाकारों का स्थान सर्वोपरि होता है। कहानी इस प्रकार है। रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठाया, यानी कि अरुणा सो रही थी और चित्रा ने उसकी चादर को खींचा और उसको उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। अरुणा का नाम इसमें रूनी भी बोला है। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करते हुए बोली। चित्रा ने एक चित्र बनाया था, उसको दिखाने के लिए वह सोती हुई अरुणा को जगाती है और उसे अपने चित्र के सामने खड़ा करके कहती है कि देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ये आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब की थी? अरुणा को थोड़ा गुस्सा आता है कि तुमने अपने मतलब के लिए मुझे नींद से जगा दिया। चित्रा कहती है, अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पहला इनाम मिला तो नाम बदल देना। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई, क्योंकि वह सोकर उठी थी, उसको अपने हाथ मुंह धोना था, तो वह चित्र को देखकर बिना कुछ कहे बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, बैठो, मैं अभी आई। क्योंकि वो अभी सोकर उठी थी, हाथ मुंह धोकर आई थी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे, तो वह बच्चों से कहती है कि मैं अभी आती हूँ, तुम थोड़ी देर बैठो। क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली। चित्रा को तो केवल अपना चित्र दिखाई दे रहा था, उसको नहीं समझ में आया कि ये बच्चे क्यों आए हैं, तो कटाक्ष करते हुए, ताना मारते हुए कहती है कि ये बच्चे तुमने पाल रखे हैं। एक दिन तुम्हारे विद्यालय का चित्र बनाना होगा, लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों आदि के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। एक और तो चित्रा को छोटे बच्चों को बड़ा बनाने का शौक था, उन्हें पढ़ाने लिखाने का शौक था, उनके जीवन को संवारने का शौक था। दूसरी ओर उसकी सहेली अरुणा को चित्र बनाने की कला आती थी। तो बताइए कौन सी कला ज़्यादा अच्छी है? तो हम कहेंगे कि चित्रा जो बच्चों को पढ़ाती थी, उन्हें पैसे के अभाव में विद्यालय में शिक्षा नहीं मिल सकती थी, तो उन्हें घर पर ही बैठकर पढ़ाती थी, तो उसकी कला अच्छी है।
चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स खत्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। उसके पिता मालदार रहे होंगे तो उसको बाहर विदेश भेजने की बात कर रहे थे। तो यह बात चित्रा अपनी सहेली अरुणा को बताती है। मैं तो जानती थी कि पिताजी कभी ऐसा मना नहीं करेंगे। ये बात कौन कहता है? चित्रा अपनी सहेली अरुणा से। हाँ भाई, अमीर पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला बिन मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली। ये बात अरुणा कह रही है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम सारे दिन इन बच्चों में लगी रहती हो और मुझे तो यह कला बेकार लगती है। तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? चित्रा ने पूछा। तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया में कितनी भी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तुम्हारे चित्र के लिए कोई विषय न छिपा हो तो तुम्हारे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर पल, हर जगह, हर चीज में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बदले दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? अरुणा ने कहा। क्योंकि अरुणा तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें बड़ा बनाना चाहती थी, उन्हें ज्ञानवान बनाना चाहती थी। और चित्रा तो अपनी कला में ही लगी रहती थी। उसे यही काम बहुत बड़ा लगता था कि मैं इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाती हूँ, लेकिन अरुणा को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह काम तो तुम्हारे लिए छोड़ दिया, ये बात कौन कह रहा है? चित्रा। मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। ये कहते हुए चित्रा हंस पड़ी। अर्थात यहाँ भी उसने उसको ताना दिया कि मैं तो पढ़ लिख कर विदेश चली जाऊंगी और तुम अपने हाथ में झंडा लेकर यह कहने के लिए निकल पड़ना कि मैं तो दुनिया को पढ़ा रही हूँ, दुनिया की भलाई कर रही हूँ। इस तरह दिन बीत रहे थे। अचानक वर्षा ऋतु ने दस्तक दी, अर्थात बारिश शुरू हो गई। बारिश का महीना आ गया। इस बार प्रकृति ने अपना ऐसा भयानक रूप दिखाया कि लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। अर्थात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लगातार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी, बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। ये सब दृश्य देख देख कर अरुणा बहुत दुखी थी। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, मैं भी उसके साथ ही जा रही हूँ, अरुणा ने चित्रा से कहा। क्योंकि उसकी कला तो यही थी कि दीनहीनों की मदद करना, छोटे बच्चों की सहायता करना, बाढ़ पीड़ितों को मदद देना, ये काम ही उसको अच्छे लगते थे। इसलिए वह स्वयं सेवकों के दल के साथ जाने की इच्छा बताती है। इस तरह शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद अरुणा लौटी। नहा धोकर खा पी कर लेटने के लिए चली, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देख कर आ रही थी, वैसे ही दृश्य चित्रा ने भी बना रखे थे। शाम को चित्रा घर लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुश हुई। क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया? कौन पूछता है ये बात? अरुणा अपनी सहेली चित्रा से पूछती है कि तुम्हारे जाने का निश्चित हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी, अर्थात मैं विदेश चली जाऊंगी। खुशी उसके स्वर में छलक पड़ी। आज वह दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिल आई। बस अपने गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने के लिए चल पड़ी। 3 बज गए थे पर चित्रा अभी तक नहीं लौटी थी। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख कर आए कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आती है।
बड़ी देर हो गई ना। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। अरुणा हैरानी से बोली। बड़ा अरुणा को आश्चर्य होता है कि ये किस परेशानी में रुक गई, इसको किस परेशानी ने इतना देर कर दी। तो अरुणा हैरानी से बोली, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रुकना पड़ा? गर्ग स्टोर के पास जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अक्सर एक गरीब सी औरत बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे बुरी तरह रो रहे हैं। उस दृश्य में न जाने क्या था कि मैं अपने आप को रोक न सकी, एक रफ सा स्केच बना ही डाला। यहाँ किसी की मौत हो गई है और उसको अपने काम की पड़ी है कि इसके ऊपर क्यों ना एक स्केच बना लिया जाए। इसके बच्चे रो रहे हैं, माँ मरी पड़ी है, तो उसको सिर्फ दिमाग में कोई बच्चों को सांत्वना देने का तो काम याद नहीं आया, बच्चों को ढांढस बंधाने का, बच्चों को चुप करने का तो कोई काम उसको समझ में नहीं आया। लेकिन उसके दिमाग में तो सिर्फ चित्र ही चित्र घूमते रहते थे, तो उसने एक इस बात पर भी स्केच बना डाला। बस इसी में देर हो गई, चित्रा ने कहा। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई, लेकिन अचानक अरुणा पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी कोई खबर नहीं थी। बहुत सारी लड़कियां चित्रा को छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थीं। ट्रेन चल पड़ी, पर अरुणा नहीं आई। तो आप समझ रहे होंगे कि अरुणा कहाँ गई थी। अरुणा तो वहीं गई थी जहां वह पेड़ के नीचे बच्चों की माँ मरी पड़ी थी और बच्चे बिलख रहे थे। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को और ज्यादा निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। गरीब औरत और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गए। उसको बहुत प्रशंसा मिली, उसकी बहुत प्रशंसा हुई। पहले साल तो अरुणा से पत्र के द्वारा बातचीत होती थी, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गई। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था, क्योंकि वह सीन बहुत दर्द भरा था, देखने लायक था, सबको भाव विभोर करने वाला था। इसलिए उस चित्र पर उसको सैकड़ों इनाम मिले। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता हैरान रह जाता। 3 साल बाद जब चित्रा भारत देश लौटी तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बहुत बड़ा आयोजन किया गया। जो एग्जीबिशन लगती है जिसमें चित्रों की प्रदर्शनी होती है, चित्रों को दिखाया जाता है, तो उस प्रदर्शनी में उसके चित्रों का आयोजन किया गया। उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले से लिपट गई। तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तुम तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपक कर खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8 साल। मेरे बच्चे हैं और किसके? बच्चों, ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने कहा। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। कैसी मौसी हैं, प्यार तो कर। कैसी मौसी है, प्यार तो कर, अरुणा ने कहा। चित्रा ने दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। मौसी, आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी गरीब औरत वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतना मशहूर कर दिया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर लड़की ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। लड़का मौका मिलते ही बोला, मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए,
राजा रानी की परियों की। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए, उसने अरुणा से पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है, चित्रा बोली। एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस गरीब औरत वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? आश्चर्य से चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी। शायद वह विचारों में खो गई। अरुणा ने उसकी आंखों से लुढ़कते आंसुओं को देखकर पूछा, क्या हुआ चित्रा, और ये आंसू कैसे निकल रहे हैं? चित्रा भावुक स्वर में बोली, रूनी, तुमने अपनी कला से उन बच्चों का जीवन संवारा है। आज मुझे समझ में आया कि सच्ची कलाकार मैं नहीं बल्कि तुम हो। रूनी ने उन दोनों अनाथ बच्चों को सहारा दिया था, उनको पढ़ाया लिखाया था, उनको पूरा प्यार दिया था, उन्हें अपने बच्चों की तरह उनकी देखभाल की थी। तो सच्ची कलाकार तो वास्तव में रूनी अर्थात अरुणा ही थी, और जो चित्रा थी वह तो केवल चित्र बना बनाकर पैसा कमाती थी। उसका नाम और यश फैलता था चारों ओर। तो चित्रा ने तो ऐसा यश कमाया और अरुणा ने उन बच्चों की देखभाल कर उनका जीवन संवारा। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी के जीवन को बनाने वाला ही असली कलाकार होता है। बच्चों, यह कहानी जो लिखी है इसकी लेखिका है हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी। इनके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। आपका बंटी उपन्यास से लोकप्रियता हासिल करने के बाद उन्होंने कई कहानियां और उपन्यास लिखे। यही सच है, कहानी पर तो रजनीगंधा नाम की फिल्म भी बनाई गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कहानियां हैं इनकी एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ। उपन्यास है आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, नाटक बिना दीवारों का घर। तो ये इनकी रचनाएं हैं और यह कहानी मन्नू भंडारी ने लिखी है। अब इस पाठ से रिलेटेड जो भी क्लास वर्क है और जो भी होमवर्क है वह मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूंगी। आप तभी अपना वर्क कंप्लीट करिएगा और कॉपी में बहुत अच्छा और साफ राइटिंग लिखिए ताकि चेक करने में भी कोई परेशानी ना हो। कॉपी में आपको इधर डेट डालनी है, बीच में चैप्टर का नेम डालना है और इधर HW डालना है। इसके बाद अंडरलाइन कर देनी है। फिर आप क्वेश्चन शुरू करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। उसके नीचे भी आपको मार्जिन लाइन अवश्य ड्रॉ करनी है ताकि साफ समझ में आ जाए आपका लिखा हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।